सफल होने के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है टाइम यानी समय, दूसरा डिवोशन एंड डेडिकेशन यानी लगन, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस वर्क इन राइट डायरेक्शन यानी सही दिशा में किया गया लगातार प्रयास। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य IAS एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 28 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों के साथ ही साथ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट नंबर 13 सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आज हम गुप्त वंश के स्टैटिक जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही आज दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड भी बताऊंगा जिससे आप फैक्ट्स को आसानी से याद रख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या कैस्पर रूड? तो इसका आंसर है कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने डेविस शोपावलोव को फाइनल में हराकर जिनेवा ओपन 2021 का खिताब जीता। टेनिस टूर्नामेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देख लेते हैं अब ये टूर्नामेंट्स कराता कौन है? ATP, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है, जैसे कि ICC करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जिसका मुख्यालय दुबई में है। ATP, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करती है ATP। ठीक उसी तरीके से जैसे कि क्रिकेट को ICC कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ठीक है, और ये पूरे विश्व में करती है। भारत में जो है BCCI करती है, आपका BCCI। क्या फुल फॉर्म है इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में बोलेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और इस समय जो BCCI का है वो टोटल 5 जोन में बटा हुआ है: सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन, ठीक है। अब ATP के बारे में देख लेते हैं। पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। 1972 में सितंबर में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। अध्यक्ष हैं एड्रिया गाउडेंजी, ठीक है, ये एंड्रिया है, ये ऊपर बिंदी रहेगी, एंड्रिया गाउडेंजी अध्यक्ष इसके हैं। लॉन टेनिस से संबंधित जो कप और ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन और डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम, ये सारे ही आपके टेनिस से रिलेटेड हैं। टेनिस माने लॉन टेनिस, ये इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित हैं। तो ये लॉन टेनिस से संबंधित जो ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, ये चार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भारत में जो चेन्नई ओपन है, डेविस ओपन, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के CBI के प्रमुख निदेशक कौन बने हैं? KR चंद्रा, VS कौमुदी, अधीर रंजन चौधरी या सुबोध कुमार जायसवाल? तो साहब ये सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं इस समय निदेशक ने CBI के। CBI के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। निदेशक इसके सुबोध कुमार जायसवाल साहब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे मोहाली का नाम बदल दिया गया। मोहाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। आइए उसे
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन 3 बार ओलंपिक पदक जीता, ट्रिपल ओलंपियन पद्मश्री से सम्मानित बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। अब इस स्टेडियम को ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। टॉप 5 जो बदले गए नाम है वो आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस कर दिया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री एमएचआरडी का नाम बदल करके अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर थे, अब वो शिक्षा मिनिस्टर होंगे, यानी एजुकेशन मिनिस्टर कहा गया। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। और बोगीबील जो आसाम में सबसे लंबा पुल आपका वो था, उसका नाम बदल करके सड़क पुल, उसका नाम बदल करके अटल सेतु कर दिया गया है, बोगीबील पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनातोले कोलिनेट मकोसो, क्या सोच के नाम रखा है? कोई बात नहीं, ये हैं आपके कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये कॉन्गो के प्रधानमंत्री हैं। फिर से नाम इनका सुन लीजिए, आनातोले कोलिनेट मकोसो। ओके, तो ये हैं आपके कॉन्गो के प्रधानमंत्री। अब कुछ रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। कॉन्गो की क्या कुंडली है? इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कॉन्गो की राजधानी है ब्राज़ीविल। ठीक है, ब्राज़ीविल है, ब्राज़ील नहीं, ब्राज़ीविल। कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ीविल। कॉन्गो की करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रैंक। ठीक है, कॉन्गो के राष्ट्रपति हैं डेनिस सोसोऊ नोगुएसे, डेनिस सोसोऊ नोगुएसे। कॉन्गो के प्रधानमंत्री आनातोले कोलिनेट मोकोसो। ठीक है, कॉन्गो की सबसे लंबी नदी का नाम है कॉन्गो नदी, इसको ज़ायरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माउंट स्टैनली किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो कॉन्गो में है माउंट स्टैनली। ठीक है, अब चलिए, चूंकि कॉन्गो की सबसे लंबी नदी की बात हुई है, कॉन्गो नदी ज़ायरे, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं कि कॉन्गो नदी जो ज़ायरे नदी भी कहलाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ध्यान रखिएगा, 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिमी मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की। ठीक है, नील नदी के बाद दूसरी सबसे नदी है कौन सी? ये आपकी कॉन्गो या ज़ायरे नदी 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है और विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जलप्रवाह वाली नदी है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अपने मार्ग में कॉन्गो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। ठीक है, ये पूरा जो ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, ठीक है, ये ज़ायरे नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक है, एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कोविड-19 के कारण राज्य में कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई, ऐसे में सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वृक्षारोपण की योजना शुरू की है, जिसे अंकुर नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है अंकुर योजना का शुभारंभ। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण, एक सेकंड, हाँ, किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अंकुर योजना के बारे में। कोविड-19 के कारण राज्यों में कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई, ऐसे में सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही साथ वृक्षारोपण करने की योजना भी शुरू की है, जिसे अंकुर नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बात मध्य प्रदेश की हुई है तो कुंडली खोल देते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कभी ये क्या बोलते हैं, गुजरात से रिलेटेड हैं और बीजेपी की ही हैं। हालांकि गवर्नर का पद किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, संवैधानिक पद है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं टोटल 230। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य इसके हैं,
ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत फेमस है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। संजय गांधी संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हो गया। और मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के जितने ही पार्क हैं मध्य प्रदेश के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद में रखने लायक हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश, ये सारे नेशनल पार्क आपके इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में है तो ये कर्क रेखा जो है बीचों बीच से गुजरती है। कई बार बता चुका हूं, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो साहब यहाँ कर्क रेखा की बात हो रही है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा में 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कोड याद आया आपको? ये राम लिखा है। अभी 21 तारीख को मेरा ख्याल है मैंने इसको करवाया था आपको। राम मित्र पंगु झांझ, याद रखिएगा। राम मित्र पंगु तो याद रहेगा ही आपको। राम मित्र पंगु, राम मित्र पंगु में ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश। मित्र से आप क्या हो गया? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया मिजोरम और त्रिपुरा। राम मित्र पंगु पश्चिम बंगाल और गुजरात, झांझ झारखंड और छत्तीसगढ़। राम मित्र पंगु झांझ 8 राज्यों को याद करने का बहुत आराम से आसान तरीका है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा है तो। राम मित्र पंगु झांझ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। राम मित्र पंगु झांझ 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं, मतलब कर्क से रेखा जहाँ से गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिसाइल नहीं है, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कभी कभी केवल ये दे देता है C2H3NO, C2H3NO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर MIC, शॉर्टकट में इसको मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसे बोलते हैं, MIC। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो 3 तरीके से मिथाइल आइसोसाइनेट ये हो गया, C2H3NO ये हो गया, या MIC, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड है ये। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर कौन कौन से देख लेते हैं। योगिनी मंदिर खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और खजुराहो के मंदिर, ठीक है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल और अहिल्या देवी बाई एयरपोर्ट इंदौर, 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है एयरपोर्ट्स हो गए। 74वीं स्वास्थ्य सभा 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता किसने की? ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल यानी आभासी, यानी कि ऑनलाइन। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो चीज़ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री साथ ही साथ क्या हैं? WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की और इस बैठक में वैश्विक कोविड-19 महामारी से निपटने को और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अब चूंकि बात WHO की हुई है तो कुछ डिटेल्स WHO को देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष ट्राइडोस एडहेनाम, ट्राइडोस एडहेनाम इसके इस समय अध्यक्ष हैं।
WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शहर की शाही लीची को भौगोलिक संकेतक GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल, I फॉर इंडिकेशन, T फॉर टैग, जियो टैग, ठीक है, GI टैग, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। किस राज्य को, तो ये बिहार को मिला है, ठीक है, जानकारी के लिए आपको बता दूं, बिहार, लीची की बात हो रही है। किसी भी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान होता है या उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर यह दिया जाता है कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति है। जैसे वेस्ट बंगाल को रसगुल्ला के लिए दिया गया है, सफ़ेद वाला जो है। बिहार का देख लेते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 13वें स्थान पर है। जब तक उसका विभाजन नहीं हुआ था, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, वो 12वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में जी है तो ये 13वां स्थान है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी से हैं। मुख्यमंत्री पहले जो थे वो कृष्णा सिन्हा थे। बिहार के गवर्नर हैं इस समय फागू चौहान। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में संजय करोल हैं। बिहार के जो नृत्य हैं और बाकी सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं देख लेते हैं। विदेशिया, जाट जाटिन, जातिन नहीं है जाटिन है, जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिका, बिरहा, सोहर, बिरहा और सोहर, ठीक है, ये सब भी वहीं के हैं बिहार की। बिहार की लोकसभा सीटें देख लेते हैं कितनी हैं। बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा की हैं 16 और विधानसभा की हैं 243। सबसे ज़्यादा 83 कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। किस प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, तो उत्तर प्रदेश की है 83 है। वैसे क्या है, बिहार की लोकसभा सीट 40 हो गई, राज्यसभा सीट 16 हो गई और विधानसभा सीट 243 हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 3 पड़ोसी राज्य हैं और एकमात्र देश नेपाल है जो जुड़ा हुआ है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान विहार इंपॉर्टेंट है। केरल के विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो MB राजेश हैं केरल के विधानसभा के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। MB राजेश केरल विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने हैं। बात केरल की हुई है तो केरल की कुंडली देख लेते हैं कि क्या है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 140। केरल का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है, ठीक है। ये अभी 2-3 दिन पहले भी केरल की इंपॉर्टेंट चीज़ें, पिनाराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी ये डिटेल्स मैंने बताई थी, इसीलिए हर बार बता देता हूँ जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएं अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो। प्रमुख हवाई अड्डे, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट, कोल्लम हवाई अड्डा कोल्लम। ये सारा ही आपका हवाई अड्डे कहाँ पर है, केरल में है। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो पूछे जाते हैं मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर से। पेरियार, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, पेरियार। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनाइमुदीसोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपाडुम बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन पेरियाई, एराविकुलम और साइलेंट वैली ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। केरल के लोक नृत्य जो है, जहाँ भी अट्टम लगा रहेगा वो समझ लीजिएगा कि केरल का ही है। काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, एक आता और अट्टम है, कथकली, ये सभी वहीं के ही हैं, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, फ्रांसिस कोलिंस, इमैनुअल चारपेंटियर, डॉक्टर जेन गुडियाल या लुइस गैलेट। डॉक्टर जेन गुडियाल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। डॉक्टर जेन गुडियाल ब्रिटिश संरक्षणवादी और मानव विज्ञानी भी हैं। प्रकृतिवादी जेन गुडियाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उसके जीवन में काम की मान्यता में ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। बात समझ आई। प्रकृतिवादी जेन गुडियाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उसके जीवन में काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स
द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किसने लिखी हुई है? शिवशंकर मेनन साहब ने लिखी हुई है। याद होगा आपको, ये कांग्रेस के समय में आपके नेशनल एडवाइज़र हुआ करते थे, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे अजीत डोभाल जी हैं इस समय। शिवशंकर मेनन भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी रहे हैं। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछे जाने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। डेली जो होता है, डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के जो है उसके बारे में। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, गुप्त वंश और उसके शासकों पर महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 AD। वैसे तो गुप्त जो साम्राज्य है उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध की प्रमुख शक्ति एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से प्राप्त की थी और अपनी शक्ति को बढ़ाया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वैसे श्रीगुप्त है, ठीक है, श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? 319 से 335 AD। ओके, उसने मगध, प्रयाग और साकेत पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय लगा के चले आते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। ठीक है, इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ओके, 319 से 335 ईस्वी इसका ईस्वी आफ्टर AD, मतलब आफ्टर डेथ जो है AD उसका कार्यकाल है। और पाटलिपुत्र गुप्त वंश की, जिसको पाटलिपुत्र यानी पटना अभी है ना, पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। पटना यानी पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। ये हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। अब 335 से लेकर के 380 तक, ठीक है, ये है समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश का विस्तार किया गया, पूछा जाता है। इनकी बहादुरी और सेनापति के कारण इतिहासकार VA स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, याद रखिएगा। किसने कहा है? VA स्मिथ इनका नाम है। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में वो आ गया है, उसको वो करिएगा, इग्नोर करिएगा। VA स्मिथ पूरा नाम है इनका। इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त युग के कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक को सिक्कों पर वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये हो गया समुद्रगुप्त। ठीक है, याद कराते चल रहा हूँ, ये चीज़ें जब एग्जामिनेशन हॉल में आएगी तो उस चीज़ को रिकॉल हो जाएगी आपको। समुद्रगुप्त के दरबार में महत्वपूर्ण विद्वान हरिसेना, वसुबंधु और असंग थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त के दरबार में महत्वपूर्ण विद्वान हरिसेना, वसुबंधु और असंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही थे विद्वान। हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, ये हरिसेना जिसको, ये हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो अभी भी इलाहाबाद ने, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद ने, इलाहाबाद, अब इसको प्रयाग नाम चेंज कर दिया गया है, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहा जाता है। उसको किसने रचा था? हरिसेन ने, संस्कृत में लिखा था। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्राप्ति के बारे में जानकारी दी है। समुद्रगुप्त कला और संगीत का एक महान संरक्षक था और उसे कविराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कविराज और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म में एक दृढ़ विश्वास था और भगवान विष्णु की पूजा के लिए जाना जाता था उसको। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका में बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन आया हुआ है, कविराज वाला भी क्वेश्चन आया है, वीणा बजाते हुए भी क्वेश्चन पूछा गया है। VA स्मिथ ने नाम दिया गया है इनको, भारत का नेपोलियन, ये भी पूछा गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ मैंने दे दिया आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर के 413 AD। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त ने उसे सफल किया, लेकिन बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे मारकर अपनी
पत्नी ध्रुव देवी से, अपनी नहीं उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर ली। एक मुझे ना याद नहीं आ रहा है, कालिदास ने एक रचना लिखी थी, उसी से संबंधित है, इसी उससे। पच्चीस 44। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त ने शासन किया और उसके बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको मारकर और उसकी पत्नी, अपनी ने उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर ली। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसको विक्रमादित्य के रूप में आप जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसा करने वाला वो भारत का पहला शासक था। उसने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी बना। चंद्रगुप्त प्रथम के भी समय में बना था। ठीक है। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी बना। उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाया गया। पूछा जाता है दूसरी राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। ध्यान दीजिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और इधर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे सबसे पहले, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रखर वो धन्वंतरी, जिनकी पूजा भी की जाती है आपका दीपावली से ठीक पहले। तो कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी आदि शामिल थे। चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हम लोगों ने याद किया हुआ था, आपको ही बता देते हैं। फच यानी फाहयान चंद्रगुप्त के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आइए कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को सफलता दिलाई। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, महेंद्रादित्य। क्या हुआ? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उसके शासन के बाद के वर्ष के दौरान गुप्त साम्राज्य को मध्य भारत के पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों के आक्रमण, पूछा गया है, पुष्यमित्रों के विद्रोह और हूणों के आक्रमण से खतरा था। हालांकि कुमारगुप्त प्रथम दोनों खतरों को हराने में सफल रहा और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने भगवान कार्तिकेय की छवियों के साथ नए सिक्के जारी किए। भगवान कार्तिकेय की छवियों के साथ कुमारगुप्त ने जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के पहली बार जारी किए थे और तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र स्कंदगुप्त हुए। स्कंदगुप्त ने हूणों का प्रभावी ढंग से सामना किया। हूणों के लगातार हमलों ने गुप्त वंश को कमजोर कर दिया और 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, डेली डोज ऑफ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आज हम देखेंगे G7 के बारे में। ठीक है, G7 क्या है? जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो ग्रुप ऑफ 7 में है या G7 में है। विकसित देशों का ये संगठन है और इसको याद करने का जो तरीका है, जूस विथ GF, J फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, जूस। ओके, ये तीनों का जूस निकाल दिया और जूस फॉर विथ मतलब ये साइलेंट हो गया और GF गर्लफ्रेंड मान लीजिए, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, जूस विथ GF, ये हो गए टोटल G7 के। ठीक है, इसी प्रकार G20 और इसी प्रकार आपको जो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य। इन सब का कोड आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, उसको लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, तो जूस विथ GF, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जूस, एंड GF
जर्मनी एंड फ्रांस। ये हो गया आपका जूस विथ GF। ये G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विकसित देशों का संगठन है G7। अब देख लेते हैं 7 सिस्टर्स जो अपना भारत है, इसमें नॉर्थ इंडिया का जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उसमें 7 जो है टोटल। तो उस 7 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ATM आना मम्मी, बस इतना याद रखिएगा, आ जाएगा आपको। A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, ATM असम त्रिपुरा मेघालय। आना का मतलब अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और मम्मी का हो गया मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ATM आना मम्मी, ATM असम त्रिपुरा मणिपुर, आना अरुणाचल और नागालैंड, आना मम्मी मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम। ATM आना मम्मी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है।